Assalamu alaikum students, hope you are doing really well and listening to this lecture in great health. This is Sir Iman who will be teaching you computer studies for the year 2020 to 2021. So we will be starting with our first chapter, that is Introduction to Computers. In Introduction to Computers, we will be discussing how computer evolved with time, the input and output devices of computers, and what are the other necessary parts of a computer. So following are the objectives that we are going to study and learn from this chapter. What is computer, types of computing devices, the evolution of computing devices, computer process data, history of computers, generation of computers, types of computers, classification of computers, and the rest will be discussed in the next class. Okay, so what is computers? Definitions. A computer is normally considered as calculating machine that can perform arithmetic operations at a very high speed. कंप्यूटर को नॉर्मली एक ऐसी मशीन समझा जाता है, एक कैलकुलेटिंग मशीन समझा जाता है जो कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। तो एक कैलकुलेटिंग मशीन समझा जाता है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस बहुत स्पीड में कर सकती है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? अरिथमेटिक किसी भी एक ऐसी चीज़ को अरिथमेटिक बेसिकली एक स्टडी होती है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो बेसिकली कंप्यूटर तो मतलब इस तरह तो ये हो गया कि कंप्यूटर को एक ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन समझा जाता है जो कि नंबर से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको बहुत स्पीड में कर सकती है। येस एग्जैक्टली, अगर ये समझ आ गई मेरी बात तो बिल्कुल आपको डेफिनेशन कंप्यूटर की समझ आ गई। नाउ कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट इज़ प्रोग्राम टू। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक कंप्यूटर ऐसी है जिसको बनाया ही गया है क्या करने के लिए? एक्सेप्ट डेटा। हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेड 5, 4 हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हुए आए हैं। तो वी नो व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ इनपुट। सो कंप्यूटर को बनाया गया है डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट डेटा। नाउ प्रोसेस दैट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। उस डेटा जो कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट किया, इनपुट किया, उसको प्रोसेस किया कंप्यूटर ने, उसको यूजफुल बनाया कंप्यूटर ने और उसको चेंज किया एक इंफॉर्मेशन के अंदर। एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट हमें स्क्रीन पर शो किया। हम लोग इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम इनपुट करता हूँ EEMAN। मैंने जैसे इनपुट किया तो ऑब्वियसली हमें लगता तो है कि जैसे ही हम लोग EEMAN लिख रहे हैं तो हमारे सामने स्क्रीन पे मेरा वही एग्जैक्टली अल्फ़ाबेट्स शो हो रहे हैं। लेकिन बेसिकली EEMAN मेरा नाम लिखने में, मेरे लेटर ये वर्ड लिखने में जब हम लोगों ने उसको इनपुट किया तो वो पहले CPU के अंदर गया, वो डेटा CPU के अंदर गया, CPU ने प्रोसेस किया और फिर हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो किया। एंड जब CPU प्रोसेस करता है तो उसके साथ CPU उसी डेटा को स्टोर भी कर लेता है ताकि कल को कभी यूज़ करना पड़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को मैं दोबारा अपना नाम EEMAN लिखने की कोशिश करूं तो कंप्यूटर मुझे पहले ही थोड़ा सा गाइड कर दे, थोड़ा सा आइडिया दे दे कि ये डेटा पहले से ही कंप्यूटर में स्टोर्ड है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। So what is history of computers? Okay, so in the next few slides we are going to obviously study the history of computers and इस पिक्चर के अंदर जो मैंने इस स्लाइड के अंदर ऐड किया है उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे फर्स्ट जो कंप्यूटर की फॉर्म या कैलकुलेटिंग डिवाइस की फॉर्म जो थी, या वो डिवाइस एग्जांपल कह लें आप उसको, कि जिससे हम लोग चीज़ें कैलकुलेट कर सकते थे, नंबर्स कैलकुलेट कर सकते थे, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म क्या थी? उसकी फ़र्स्ट फॉर्म थी एबेकस। देन विद टाइम चीज़ें डिफरेंट होती गईं और जैसे इस सब के अंदर, इस पिक्चर के अंदर मेंशन्ड है, वो सारी चीज़ें डिस्कवर होती गईं, इन्वेंट होती गईं और हमारे लिए, जैसे हमने शुरू में बात की एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की एवोल्यूशन होती गई। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स,
analog computers and digital computers that we will be discussing in the next slides. Okay, so now let's talk about analog computers. What are analog computers? Before explaining what are analog computers, I would like to give an example of analog computers. Analog computers की एग्जांपल हमारी कार्स के अंदर स्पीडोमीटर्स जो होते हैं जिसमें स्पीड पता लगती है, हमारे घर में वॉल क्लॉक्स जो होती हैं जिसके अंदर 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, और हमारी वेइंग स्केल जिसके अंदर हमारे पास जिसके ऊपर अगर हम खड़े हुए तो हमारा वेट पता लगता है, दैट इज़ एनालॉग कंप्यूटर. अब सोचने की बात यह है कि मैं उनको एनालॉग क्यों बोल रहा हूँ, एनालॉग कंप्यूटर्स में क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, और हम लोग हमारी बुक के अंदर एनालॉग कंप्यूटर्स उन्हीं को क्यों कहा गया है. सो फॉर दैट, वो समझने के लिए मैं आपको पहले कंप्यूटर समझाता हूँ कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं. तो कंप्यूटर्स बेसिकली वो मशीन्स होती हैं जिसके अंदर हम लोग कोई भी नंबर्स ऐड करें या कोई भी हम लोग डेटा इनपुट करें और वो हमें आंसर कैलकुलेट करके दे दे, तभी हम लोग अपने कैलकुलेटर्स को भी कंप्यूटर्स बोलते हैं. सो कंप्यूटर्स की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट कैन कैलकुलेट अ डेटा. अब हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स की तरफ आएँ तो एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर बेसिकली मोस्ट ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर्स उनमें ज़्यादातर यू कैन सी उनमें मीटर्स होते हैं या ग्राफ्स होते हैं. उनके अंदर डिस्प्ले स्क्रीन्स बहुत अच्छी नहीं होती, और जैसे हमारे कंप्यूटर्स होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स वैसा नहीं होता. नाउ व्हाट आर डिजिटल कंप्यूटर्स? डिजिटल कंप्यूटर्स आर दोज which usually have screens. जैसे मैंने एक इमेज ऐड की है स्लाइड के अंदर जिसके अंदर एक वॉच है जिसके अंदर हमें टाइम शो हो रहा है, अल्फ़ाबेट्स शो हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स शो हो रहे हैं एक साथ. उसके साथ कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, दैट इज़ जिसके अंदर स्क्रीन से कलर्स शो हो रहे हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं. अगर हम लोग इसके पॉइंटर्स पढ़ें तो इट सेज इट वर्क्स विद नंबर्स. They break all types of information into tiny units and use numbers to represent those pieces of information. Everything is described in 2 states. That is either on, 1, or off, 0. They are very fast and have big memory. Likewise, हमारे जो क्लॉक्स होती हैं, हमारी जो स्पीडोमीटर्स होते हैं कार्स में, वो मोर देन 1 फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते. बट अगर हम ये नीचे एक क्लॉक को देखें जो मैंने पिक्चर जिसकी ऐड किया है, वो मोर देन 1 फंक्शन हमारे सामने परफॉर्म कर रही है. वो हमें टाइम शो कर रही है, वो हमें डेट शो कर रही है, वो हमें डे शो कर रही है. उसके साथ हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं और हमारे पास उनके अंदर बहुत मेमोरी होती है. तो बेसिकली एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में आप लोगों को फ़र्क समझ आ गया होगा. डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर एक जो हम लोग मेन फैक्टर या मेन कैरेक्टर डिजिटल कंप्यूटर का समझें तो वो यही होता है कि एवरीथिंग इज़ डिस्क्राइब्ड इन 2 स्टेट्स, ऑन और ऑफ. Now let's discuss classification of digital computers. Digital computers are divided into 4 types, or you can say 4 classes. The first one is supercomputer, second one is mainframe computers, mini computers, and microcomputers. Mini computers are further branched into 2 types: workstation computers and server computers, whereas microcomputers have further 3 branches: desktop computers, laptop computers, and handheld computers. Now let's discuss hardware and software. A computer can be divided into 2 main categories. First is hardware and the second is software. Hardware is basically anything that you can touch with your fingers, whereas softwares are those parts, those components of computer that are inside the computer. For example, system applications,
और प्रोग्राम्स। सो बेसिकली हार्डवेयर और कंप्यूटर दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? हम लोग कीबोर्ड के थ्रू डेटा इनपुट करते हैं, और जब हम लोग डेटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर के कुछ सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स उस डेटा पे वर्क करके प्रोसेसिंग होके उस डेटा को यूज़फुल बनाते हैं, और फिर वो डेटा हमारे लिए हमारे सामने स्क्रीन पे एज एन आउटपुट अपीयर होता है। Here you can see a few examples of hardware and software. Okay, so students, if you have listened to my lecture very attentively and thoroughly, you will be able to solve this homework assignment very easily. Thank you. Thank you. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Allah Hafiz.